श्री कृष्ण से मैंने कहा, दुनिया की भीड़ में खो गया हूं मैं। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी पहचान मैं हूं। मैंने कहा, लोग मुझसे उम्मीदें बहुत रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सब्र रख, मैं तेरा सहारा हूं। मैंने कहा, काम का दबाव बहुत है। श्री कृष्ण ने कहा, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, हर कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा सफर अलग है, धैर्य रख। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, सफलता और असफलता बस अनुभव है, मैं तेरा साथी हूं। मैंने कहा, पैसों की तंगी में हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरे पास बहुत कुछ दूंगा, विश्वास रख। मैंने कहा, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरा संबल हूं, सब संभल जाएगा। मैंने कहा, जीवन में उद्देश्य नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा उद्देश्य मुझ में है, उसे ढूंढ। मैंने कहा, मुझे अच्छे दोस्तों की कमी है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, हमेशा तेरे पास हूं। मैंने कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुझे संभालूंगा, बस आगे बढ़ते रह। मैंने कहा, भविष्य को लेकर चिंता करता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, आज पर भरोसा रख, मैं तेरा भविष्य संभालूंगा। मैंने कहा, मैं अपनी राह खो चुका हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तुझे राह दिखाने के लिए ही तो हूं मैं। मैंने कहा, मैं बहुत थक चुका हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अपना भार दे, मैं तुझे शक्ति दूंगा। मैंने कहा, हर रिश्ते में छलावा लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चाई मेरे साथ है, उसे समझ। मैंने कहा, मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा समय आएगा, हौसला रख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति चैनल पर। तो चलिए चलते हैं श्री कृष्ण की मधुर ज्ञान यात्रा पर। एक किसान ने भगवान से कहा, हे प्रभु, इतनी मेहनत से फसल बोई थी, फिर भी बारिश नहीं आई और सब सूख गया। ऊपर से आवाज आई, अगर बारिश होती तो खेत में छुपे कीड़ों से फसल बर्बाद हो जाती। मैंने तुझे अगली बार के लिए सचेत किया है। एक गरीब ने भगवान से शिकायत की, मेरे पास इतने सालों से कुछ नहीं बदला, दिन रात मेहनत करता हूं, पर हालात वही हैं। ऊपर से आवाज आई, तेरी कड़ी मेहनत तेरे बच्चों के लिए राह बनाएगी, उनका भविष्य तेरे संघर्ष पर ही खड़ा होगा। एक छात्र ने भगवान से कहा, मैंने खूब पढ़ाई की थी, फिर भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। ऊपर से आवाज आई, तू सीख रहा है कि सफलता का असली रास्ता धैर्य और मेहनत का संगम है। यह अनुभव तुझे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक मां ने भगवान से कहा, मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब रहता है, मैं बहुत परेशान हूं। ऊपर से आवाज आई, मैंने तुझे यह संघर्ष इसलिए दिया ताकि तेरा प्रेम और देखभाल उसकी आत्मा को मजबूत बनाए। एक मजदूर ने भगवान से कहा, हे ईश्वर, जिंदगी भर मेहनत करता रहा, पर आज भी मैं गरीब हूं। ऊपर से आवाज आई, तेरी मेहनत तेरे बच्चों को जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचाएगी, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बीमार व्यक्ति ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी है? ऊपर से आवाज आई, तेरी बीमारी ने तेरे परिवार को और करीब ला दिया है और प्रेम की असली शक्ति समझा दी है। एक कलाकार ने भगवान से कहा, लोग मेरे काम को नहीं सराहते, मैंने इतना प्रयास किया, फिर भी कोई मुझे पहचान नहीं देता। ऊपर से आवाज आई, तेरी कला किसी की सराहना की मोहताज नहीं, जब समय आएगा दुनिया तेरा नाम जानने को मजबूर हो जाएगी। एक युवा ने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे सफलता नहीं मिल रही, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? ऊपर से आवाज आई, तेरी राह कठिन है, क्योंकि तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हूं, छोटी मंजिलों से तुझे नहीं रोकूंगा। एक पेड़ ने भगवान से कहा, सालों से खड़ा हूं, हर कोई मुझसे फल और छाया लेता है, पर मुझे कुछ नहीं मिलता। ऊपर से आवाज आई, तेरी निस्वार्थ सेवा से जो पुण्य है वह अमर रहेगा और तुझे सबसे अधिक प्यार मिलेगा। एक सैनिक ने भगवान से कहा, प्रभु, परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करता हूं, लेकिन कब तक यह कठिनाई झेलूं? ऊपर से आवाज आई, तेरा बलिदान कई परिवारों की सुरक्षा है और तेरी हिम्मत देश का गौरव है। तेरा परिवार तुझ पर गर्व करेगा।
यह उदाहरण हमें यह समझाते हैं, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगता है, तब हमें समझना चाहिए कि शायद ये श्री कृष्ण की परीक्षा हो सकती है। वे हमें मजबूत बनाने और हमारी छिपी हुई क्षमताओं को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। हमारे हर कष्ट का एक उद्देश्य होता है। जब हम सोचते हैं कि हम कष्ट में हैं, असल में श्री कृष्ण हमें एक मजबूत योद्धा बना रहे होते हैं। वे हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत और हिम्मत दे रहे होते हैं, ताकि हम जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। भगवान पर भरोसा उस माली की तरह करो जो पौधा लगाते वक्त यह नहीं सोचता कि फूल कब खिलेंगे, बल्कि उसे भरोसा होता है कि ईश्वर की मर्जी से फूल जरूर खिलेंगे। जब हम समय का इंतजार करते हैं तो भगवान उसे हमारे लिए सही पल में साकार करते हैं। भगवान पर भरोसा उस डॉक्टर की तरह करो जो हर मरीज का इलाज करते समय यह नहीं सोचता कि ठीक होगा या नहीं, बल्कि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर की मदद से उसके हाथ में इलाज की शक्ति है। इसी तरह हमारे हर अच्छे काम में ईश्वर की कृपा छुपी होती है। भगवान पर भरोसा उस चिड़िया की तरह करो जो सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकलती है, बिना इस चिंता के कि खाना मिलेगा या नहीं, बल्कि उसे पूरा यकीन होता है कि परमात्मा ने उसकी जरूरत का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। जब हम ऐसे भरोसे के साथ कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। याद रखो, हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं, चाहे हम उन्हें देख न सकें। ये जानते हुए भी कि संकट के समय हमारी रक्षा करने वाले वही हैं जो हमें हर हाल में थामे रहते हैं। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। जिस तरह एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी की गहराई और अंधकार की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को भी मजबूती पाने के लिए कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब जीवन में तूफान आए, उसे एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर बाधा के पीछे श्री कृष्ण का हाथ होता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। दूसरों की बातों पर अपने सपनों का दामन कभी मत छोड़ो। केवल वे लोग जो तुम्हारे हौसले और मेहनत को समझते हैं, वही तुम्हारी असली कीमत जानते हैं। याद रखो, जब तक तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता की चाबी तुम्हारे अपने हाथों में है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने लोगों के कहने पर अपने प्रयास छोड़ दिए होते तो आज हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं होता। अगर सचिन तेंदुलकर ने आलोचकों की बातों पर ध्यान दिया होता तो वह कभी महान क्रिकेटर नहीं बन पाते। इसलिए अपने दिल की सुनो और अपने सपनों को जीने का साहस रखो। तुम्हारी सफलता का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से मजेदार और संतोषजनक होगा। तो आगे बढ़ो, अपने सपनों का पीछा करो और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दो। हे प्रभु, अगर कभी मेरे कदम डगमगाएं तो कृपया मुझे संभाल लेना। अगर मैं अंधेरों में रास्ता देखना भूल जाऊं तो आप मेरी राह रोशन करना मत भूलना। हे भगवान, अगर कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाएं और मैं अपने दुख में आपको पुकारना भूल जाऊं तो कृपया मेरे आंसू पोंछ देना और मेरे दर्द को बांट लेना। हे ईश्वर, अगर कभी मैं अपनी परेशानियों में घिरकर आपको याद करना भूल जाऊं तो कृपया मुझे याद दिला देना कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हे कृष्ण, अगर कभी मैं अपने गलतियों में इतना खो जाऊं कि माफी मांगना भूल जाऊं तो कृपया मुझे सही राह दिखाना और मुझे माफ करना मत भूलना। अगर कभी मेरी मुश्किलें इतनी बढ़ जाएं कि मैं आपके सिवाय किसी और से उम्मीद लगा लूं तो मुझे अपनी ओर खींच लेना और मुझे याद दिला देना कि आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। अगर कभी मेरे हौसले टूट जाएं और मैं संघर्ष करना छोड़ दूं तो मुझे अपनी शक्ति से भर देना और आगे बढ़ने की हिम्मत देना मत भूलना। हे भगवान, अगर कभी मैं अपने गुरूर में आपको भूल जाऊं तो कृपया मुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाना और मेरी आत्मा को शुद्ध करना मत भूलना। याद रखना, जीवन की कठिनाइयों में अगर बुरे लोग आसानी से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत कराने की आवश्यकता नहीं होती। यह जीवन हमें सिखाता है कि सही रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ता और साहस की जरूरत होती है। जब जीवन हमें चुनौतियों के समक्ष खड़ा कर देता है
तब हमें अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में अवसर मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर अवसर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वही मदद हमें भी मिलती है, और यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। जीवन में जब भी कठिन दौर से गुजरे, यह भरोसा रखें कि भगवान साथ हैं, चाहे वह दिखाई न दे। कठिन समयों में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचो, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई हो जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा हो, और फिर अचानक किसी अनजान सहायता ने आपकी समस्या को हल कर दिया हो। यही भगवान की कृपा होती है, जो हमें हर मोड़ पर संभालती है। मान लो, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे लगता है कि वह सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वह मेहनत करता रहे और अपने विश्वास को बनाए रखे तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी के दिल पर इतनी गहरी चोट न करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए जन्म के साथ ही उसकी पूरी जिंदगी का ख्याल रखते हैं। सोचिए, जिसने इस दुनिया को रचा है, भगवान अपने भक्त का हर हाल में साथ देते हैं, फिर चाहे वो राक्षस कुल में जन्म क्यों नहीं लिया हो। प्रहलाद भी ऐसा ही भक्त था। सुने भगवान ने उसे कैसे बचा लिया। हिरण्यकशिपु असुरों का महान राजा, अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों के प्राचीन परिप्रेक्ष्य में हुई, जिसमें असुरों और देवताओं के बीच का संघर्ष निरंतर चलता रहा। हिरण्यकशिपु का जन्म आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र के रूप में हुआ था। कश्यप मुनि का वैदिक युग में एक प्रमुख स्थान था। वे समस्त प्राणियों के पिता के रूप में जाने जाते थे और उनकी संतानों ने विभिन्न रूपों में संसार पर प्रभाव डाला। हिरण्यकशिपु के जन्म से ही उसकी प्रवृत्ति में असुरत्व के गुण विद्यमान थे और उसने अपने साम्राज्य की स्थापना का संकल्प किया था। बचपन से ही उसमें शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा का संचार था, जो उसे विशिष्ट बनाता था। वह केवल एक साधारण राजा नहीं था, बल्कि असुर जाति के गौरव को पुनः स्थापित करने के संकल्प से ओतप्रोत था। उसने इस उद्देश्य को पाने के लिए कठिन साधना और तपस्या का मार्ग अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि महाशक्ति के बिना देवताओं का सामना नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि उसने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक में हलचल मच गई और ब्रह्मा को प्रकट होकर उसे वरदान देना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमृतत्व की कामना की, परंतु ब्रह्मा ने उसे समझाया कि अमृतत्व का वरदान संभव नहीं है। इस पर हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमृतत्व जैसा ही लाभ दे सके। उसने प्रार्थना की कि उसे न तो कोई देवता मार सके, न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न ही वह दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर। उसकी ये कामना उसकी योजना का हिस्सा थी, जिसमें वह अपनी मृत्यु को टालने का हर संभव उपाय कर रहा था। ब्रह्मा ने इस वरदान को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही हिरण्यकशिपु लगभग अजेय बन गया। वरदान पाते ही उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया और सभी देवताओं को अपने अधीन करने का प्रयास किया। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु का व्यक्तित्व और भी अधिक अहंकारी हो गया। उसे अपने शक्तिशाली होने का एहसास था और अमृतत्व के समान वरदान ने उसमें असीम आत्मविश्वास भर दिया था। अब वह न केवल एक राजा था, बल्कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगा था। उसके मन में यह विचार घर कर गया कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता, न देवता, न मनुष्य, न कोई अन्य प्राणी। यह भावना धीरे धीरे अहंकार में बदल गई और उसने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु के अहंकार की जड़ें केवल उसकी शक्ति तक सीमित नहीं थीं, उसका व्यक्तिगत बदला भी उसमें गहरे तक बैठा था। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, जो कि उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था, भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर क्रोध और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। उसने संकल्प लिया
कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। यह प्रतिशोध की भावना उसके अत्याचारों का आधार बन गई। अपने राज्य में उसने ऐसा शासन लागू किया जिसमें केवल उसकी पूजा की जाए और भगवान विष्णु की पूजा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके राज्य में धर्म और भक्ति की परिभाषा को बदल दिया गया था। जो भी भगवान विष्णु का स्मरण करता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया और अपने अनुयायियों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाया ताकि सभी उसके सामने सिर झुकाएं और उसे भगवान के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के शासन काल में पूरा राज्य भय और आतंक के वातावरण में डूब गया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह अपने राज्य के निवासियों को अपने अधीन रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाने लगा। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन उसकी आस्था और निष्ठा असुर कुल की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद की आत्मा में एक दिव्यता थी जो उसे अपने पिता से भिन्न बनाती थी। वह बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति और आस्था रखता था। अपने पिता के वैभव और शक्ति के बावजूद प्रहलाद के मन में ईश्वर के प्रति जो विश्वास और प्रेम था वह अद्वितीय था। यह उसकी प्राकृतिक भक्ति थी जो किसी भी बाहरी प्रेरणा के बिना आत्मा की गहराई से उपजी थी। प्रहलाद की भक्ति में इतनी दृढ़ता थी कि वह किसी भी स्थिति में अपने भगवान विष्णु के प्रति अपने विश्वास से डिगता नहीं था। वह न केवल भगवान विष्णु का भक्त था, बल्कि उसकी भक्ति उसके जीवन का सार और उद्देश्य थी। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर रोक लगाई थी और सभी को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश को अनसुना कर दिया। प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह खुले रूप से विष्णु का स्मरण करता और उनके गुणों का गान करता, जिससे हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद का विश्वास इतना अडिग था कि उसे अपने पिता के प्रकोप का भय नहीं था। पिता के क्रोध, दंड और अत्याचार भी उसकी भक्ति को हिला नहीं सके। प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी भक्ति बाहरी भय से परे है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने भगवान को नहीं छोड़ेगा। पिता के आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहता था। उसका यह समर्पण और विश्वास एक महान संदेश था कि सच्ची भक्ति किसी भी भय और दबाव से प्रभावित नहीं होती। प्रहलाद की विष्णु भक्ति और उसके अडिग विश्वास ने हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोधित और व्याकुल कर दिया। एक पिता के रूप में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से प्रेम तो करता था, लेकिन उसका अहंकार और विष्णु से प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि वह अपने ही पुत्र के प्रति निर्मम हो उठा। प्रहलाद का विष्णु के प्रति समर्पण उसके लिए असहनीय था और इस अटल भक्ति को समाप्त करने के लिए उसने प्रहलाद पर घोर अत्याचार करने का निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए और प्रत्येक प्रयास में क्रूरता और निर्दयता की सीमाएं पार की गईं। सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराने का आदेश दिया ताकि गिरने से उसका जीवन समाप्त हो जाए। प्रहलाद ने इसे भी भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार किया और बिना भय के गिरा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित रखा और उसे कोई चोट नहीं आई। हिरण्यकशिपु ने दूसरी बार प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच डलवाया। उसने सोचा कि सांपों के विष से प्रहलाद का अंत हो जाएगा, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से सारे सांप शांत हो गए और प्रहलाद को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंची। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष देकर मारने का भी प्रयास किया। विष इतना प्रबल था कि वह किसी को भी तत्काल मार सकता था। प्रहलाद ने विष को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया, लेकिन विष्णु की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। हर बार हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद के प्रति भगवान की इस कृपा ने उसकी भक्ति को और अधिक मजबूत बना दिया। हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्रहलाद की अडिग आस्था और भगवान विष्णु के संरक्षण ने उसे हर बार निराश किया। हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद प्रहलाद की विष्णु भक्ति अडिग है और उसके सभी अत्याचार
असफल हो रहे हैं, तो उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने का निश्चय किया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। यह वरदान उसे विशेष परिस्थितियों में मिला था और वह अग्नि में सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकशिपु ने इसी वरदान का लाभ उठाकर एक योजना बनाई ताकि वह प्रहलाद को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद अग्नि में जलकर नष्ट हो जाए और होलिका अपने वरदान के कारण सुरक्षित बाहर निकल आए। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत और निश्चल भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और अपनी भक्ति में लीन हो गया। वह न तो भयभीत हुआ, न ही अपने प्राणों की परवाह की। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक अद्भुत घटना घटी। होलिका का वरदान उसी पर उल्टा पड़ गया। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसका वरदान व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने इसका प्रयोग निर्दोष प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से किया था। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बिना किसी हानि के सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। हिरण्यकशिपु का अहंकार चरम पर पहुंच चुका था। उसे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास था कि वह स्वयं को अजेय मानने लगा था। उसकी दृष्टि में कोई भी शक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी और उसकी इसी अहंकार पूर्ण मानसिकता ने उसे ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए उकसाया। एक दिन उसने क्रोध से भरे हुए प्रहलाद को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा भगवान आखिर है कहां? यदि वह सचमुच है तो मुझे उसे दिखाओ। हिरण्यकशिपु का यह सवाल केवल प्रश्न नहीं था, यह उसके भीतर बसे घोर अभिमान और भगवान के प्रति अपमान की भावना का प्रतीक था। प्रहलाद, जो हमेशा भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था, ने बड़े शांत और विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं पिताजी। वह कण कण में हैं, जहां आप चाहें वहां उन्हें पा सकते हैं। हिरण्यकशिपु को यह उत्तर असहनीय लगा। उसने व्यंग्य करते हुए प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिताजी, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे को अपनी गदा से जोर से प्रहार किया। उसी क्षण खंभे में से एक भीषण गर्जना हुई और खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव और आधा सिंह थे, किसी भी साधारण जीव या मनुष्य की सीमा से परे। नृसिंह का यह रूप हिरण्यकशिपु के वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए था, ताकि वह ब्रह्मा के वरदान के बावजूद उसका वध कर सके। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय पकड़ा, जब न तो दिन था और न ही रात। उन्होंने उसे न घर के भीतर मारा न बाहर, बल्कि महल की चौखट पर ले जाकर रखा, जो घर के अंदर और बाहर का मध्य स्थान था। नृसिंह ने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का सीना फाड़ दिया। उसे न किसी हथियार से मारा, न किसी अस्त्र शस्त्र से, बल्कि अपने नुकीले नखों से। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने ब्रह्मा के वरदान का सम्मान करते हुए, उसकी सभी शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु के अंत के साथ ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया और उसकी निष्ठा, विश्वास और भक्ति की सराहना की। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि उनकी भक्ति ने उन्हें इस रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान ने प्रहलाद को धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए प्रेरित किया। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो अपने विश्वास और प्रेम की डोर को हमेशा मजबूत बनाए रखें। जीवन की राह में आने वाली हर कठिनाई और चुनौती को स्वीकार करें और श्री कृष्ण पर अडिग आस्था रखें। उनके प्रति आपका प्रेम और विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संभालेगा। इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी बस अपनी हाजिरी लगाने के लिए होते हैं। इंसान को परमात्मा केवल विपरीत परिस्थितियों में ही याद आते हैं। धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी में, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर,
व्यापारी को घाटे में और विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। कृष्ण भक्तों का जीवन हमेशा आनंदमय और प्रेरणादायक होता है। जब भी आपको लगे कि जीवन की राह में अंधेरा छा गया है, अपने भीतर के विश्वास की लौ को जलाए रखें। श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह आपकी राह को रोशन करें और आपको सही मार्ग दिखाएं। उनकी दिव्य उपस्थिति हर पल आपके साथ है, भले ही वह दिखाई न दे। जब आप निराशा के क्षणों से गुजरें तो याद रखें कि श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में अपने भक्तों को साहस और मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने अर्जुन को जीवन का सही मार्ग दिखाया और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। इसी प्रकार हमारे जीवन की हर कठिनाई में भी वह हमारे साथ होते हैं। सोचिए, जब एक किसान कठिन परिश्रम के बाद अपनी फसल काटने जाता है तो वह श्री कृष्ण पर आस्था और विश्वास रखता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। इसी प्रकार जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें भी श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। किसी ने एक भक्त से पूछा, ईश्वर से सच्चा रिश्ता कैसे बनता है? भक्त ने उत्तर दिया, ईश्वर से सच्चा रिश्ता किसी कर्मकांड या मंत्रों से नहीं, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और प्रेम से बनता है। यह वह संबंध है जो दिखावा नहीं बल्कि भीतर से आता है। यह एक ऐसा संवाद है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल भावना और आस्था पर्याप्त होती है। वास्तविक प्रेम क्या है? भक्त ने उत्तर दिया, वास्तविक प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होता है। यह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता बल्कि निस्वार्थ होता है। वह भावना है जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरे की खुशी में खुद को महसूस करती है और परमात्मा की कृपा समझती है। हर पतझड़ के बाद बसंत आता है, जैसे हर उदासी के बाद खुशी का मौसम लौटता है। जो लोग अपने मन में सुकून और प्रेम को थामे रखते हैं, उनके जीवन में उम्मीद के फूल जरूर खिलते हैं। जरूरी है कि हर मुश्किल में हम अपने विश्वास की जड़ों को मजबूत रखें, जो हमें नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हर अंधकार के बाद उजाला आता है, जैसे हर तूफान के बाद शांत समुद्र मिलता है। जो लोग अपने धैर्य की डोर पकड़े रहते हैं, उनकी जिंदगी में शांति और समृद्धि का सूरज जरूर उगता है। जरूरी है कि हर विपरीत परिस्थिति में हम अपने भीतर की आशा का दिया जलाए रखें, जो हमें आत्मबल और साहस देता रहे। हर ठोकर के बाद संभलने का मौका आता है, जैसे हर हार के बाद जीत की उम्मीद होती है। जो लोग अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देते, उनके लिए सफलता के दरवाजे एक दिन खुलते ही हैं। जरूरी है कि हर कठिनाई में हम अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें, जो हमें मंजिल की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। हर दर्द के बाद राहत मिलती है, जैसे हर बिछड़ने के बाद मिलने का सुख होता है। जो लोग धीरज और सहनशीलता से जीवन का सामना करते हैं, उनकी जिंदगी में सुख शांति का आशीर्वाद जरूर बरसता है। जरूरी है कि हर कष्ट में हम अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाए रखें, जो हमारे जीवन को संतुलन में रखती है। हर असफलता के बाद सीख मिलती है, जैसे हर ठोकर के बाद संभलने का सबक होता है। जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं, उनकी जिंदगी में ज्ञान और परिपक्वता का उजाला फैलता है। जरूरी है कि हर असफलता में हम उम्मीद का सहारा बनाए रखें, जो हमें नई राह पर चलते रहने की प्रेरणा देती है। हर संघर्ष के बाद आराम मिलता है, जैसे हर मेहनत के बाद फल की मिठास होती है। जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है और सफलता उनके कदम चूमती है। जरूरी है कि हर संघर्ष में हम अपनी उम्मीद का हाथ थामे रहें, जो हमारे कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। हर बिछड़ने के बाद नए रिश्तों का आगमन होता है, जैसे हर पुराने पत्ते के गिरने के बाद नए पत्ते उगते हैं। जो लोग अपने मन में प्रेम और समर्पण बनाए रखते हैं, उनकी जिंदगी में सच्चे संबंधों का अनुभव जरूर होता है। जरूरी है कि हर रिश्ते में हम अपने विश्वास का दिया जलाए रखें, जो हमारे दिल को गर्माहट और सुरक्षा का एहसास कराता है। हर कठिन परीक्षा के बाद सफलता का जश्न होता है, जैसे हर प्रयास के बाद उपलब्धि का संतोष मिलता है। जो लोग अपनी लगन से किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, उनकी मेहनत का परिणाम एक दिन अवश्य मिलता है। जरूरी है कि हर परीक्षा में हम अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखें, जो हमारी राह को सफलता की ओर ले जाता है।
हर निराशा के बाद नई आशा का अंकुर फूटता है। जैसे हर सूखे के बाद बारिश की बूंदें धरती को सींचती हैं। जो लोग अपने मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाए रखते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश जरूर होती है। जरूरी है कि हर निराशा में हम अपनी उम्मीद को बनाए रखें, जो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का संचार करता है। हर गलती के बाद सुधार का अवसर मिलता है, जैसे हर अंधकार के बाद ज्ञान का प्रकाश आता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनकी जिंदगी में अनुभव और समझदारी का नूर जरूर फैलता है। जरूरी है कि हर गलती में हम सुधार की चाहत का दीपक जलाए रखें, जो हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है। परिवार में एक कर्ण भी होता है जो सही और गलत में भेद समझते हुए भी मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ दे बैठता है। उसकी निष्ठा उसके रिश्तों को कमजोर बना देती है। जब तक सच उजागर होता है, तब तक अज्ञान और अंधभक्ति की वजह से संबंधों में दरार आ चुकी होती है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, जो उस समय के समाज और संस्कृति के विपरीत एक अत्यंत अमानवीय कार्य था। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी, वह स्वयं पांचाली थी, महान पांडवों की पत्नी और एक आदर्श नारी। लेकिन जुए की इस सभा में उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान और अस्तित्व को भी बिना किसी संवेदना के दांव पर लगा दिया गया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने, जो पहले ही पांडवों से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उन्होंने उसे राजसभा में अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया, जिससे न केवल द्रौपदी के सम्मान को ठेस पहुंची, बल्कि पांडवों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। सभा में बैठे सभी राजाओं, धर्मगुरुओं और बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा, लेकिन अज्ञान और अंधभक्ति में लिप्त होकर किसी ने द्रौपदी के अपमान का विरोध नहीं किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा और धर्मज्ञाता भी चुप रहे, क्योंकि वे धृतराष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण अंधभक्ति में लीन थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि स्त्री का ऐसा अपमान अधर्म है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस मौन ने एक पवित्र सभा को अन्याय का मंच बना दिया, जहां द्रौपदी जैसे नारी के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। द्रौपदी ने अपने अपमान के प्रतिकार के लिए सभी से न्याय की गुहार लगाई। उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्म के ज्ञाताओं से सवाल किया कि क्या एक नारी का ऐसा अपमान धर्म संगत है? परंतु वहां बैठे सभी लोग मौन रहे। उनके मौन में अज्ञान और अंधभक्ति की झलक थी, जिसने उन्हें सच्चाई और धर्म से विमुख कर दिया। इस पूरी घटना ने द्रौपदी को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उसके विश्वास को डिगा नहीं सकी। उसने भगवान कृष्ण को पुकारा और अपनी भक्ति और आस्था के बल पर उनकी सहायता प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी रक्षा की और उसके चीर को बढ़ाते गए, जिससे कौरव अपने प्रयास में विफल रहे। द्रौपदी का यह अपमान और उसके प्रति हुए अन्याय का यह दृश्य महाभारत युद्ध की नींव बन गया, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। जब जुए के खेल में पांडवों ने अपना सर्वस्व खो दिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, तो यह घटना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की नहीं, बल्कि समाज और धर्म के पतन की प्रतीक बन गई। द्रौपदी का अपमान सभा में खुलेआम हो रहा था और कौरवों की अंधभक्ति एवं अज्ञानता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इस अधर्म को होते देखा, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं किया। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञानी और महान योद्धा उपस्थित थे, जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को बार बार स्थापित किया था। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की बातों में आकर वे भी मौन रहे। उनकी इस अंधभक्ति और अज्ञानता ने उन्हें उस समय के सबसे बड़े अधर्म का मूक साक्षी बना दिया। भीष्म और द्रोण जैसे आदर्श पुरुष भी कौरवों की अधर्मी राजनीति में फंसकर अपनी नैतिकता को पीछे छोड़ चुके थे। भीष्म पितामह, जिन्हें महान धर्मनिष्ठ माना जाता था, ने अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों का समर्थन किया। वह जानते थे कि द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वह गलत है,
लेकिन अपने कर्तव्यों को तोड़ने का साहस नहीं कर पाए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य, जो धर्म के ज्ञाता माने जाते थे, भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति अन्याय को देखकर भी मौन रहे, क्योंकि उनकी निष्ठा कौरवों की ओर थी। कौरवों की अंधभक्ति ने रिश्तों की पवित्रता को भी आघात पहुंचाया। वे अपने राज्य, शक्ति और धृतराष्ट्र की आज्ञा के प्रति इतने अंधभक्त हो गए कि उन्हें अपने रिश्तों और मूल्यों का ख्याल नहीं रहा। भीष्म और द्रोण जैसे आदर्श पुरुषों ने कौरवों के समर्थन में अधर्म को सहन किया, जो उनके अपने संबंधों और रिश्तों को विकृत कर गया। इस अंधभक्ति ने न केवल पांडवों से रिश्तों को खराब किया, बल्कि खुद कौरवों के परिवार में भी दरार पैदा कर दी। उनकी इस अंधभक्ति और अज्ञानता ने अधर्म को खुला आमंत्रण दिया, जिसने अंततः महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना दिखाती है कि जब धर्म को छोड़कर अंधभक्ति और अज्ञानता को अपनाया जाता है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और परिवार में विघटन की शुरुआत होती है। कौरवों का यह अधर्मपूर्ण आचरण ही उनके पतन का कारण बना। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और महापराक्रमी योद्धा था, अपने जीवन में सदैव अस्वीकृति और तिरस्कार का सामना करता रहा। यह तिरस्कार केवल उसकी जाति के कारण था, जिसके कारण उसे समाज में उचित स्थान नहीं मिला। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसे प्रतिष्ठा प्रदान की, तो कर्ण ने अपने जीवन का हर क्षण दुर्योधन के प्रति समर्पित कर दिया। इस मित्रता का आरण चुकाने के लिए कर्ण ने कभी सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं किया और न ही धर्म अधर्म का विचार किया। जब जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया और उसका अपमान हुआ, तो कर्ण ने भी इस अधर्म में कौरवों का समर्थन किया। द्रौपदी के प्रति दुर्योधन की घृणा और अपमानजनक व्यवहार का समर्थन करते हुए कर्ण ने स्वयं भी उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सभा में द्रौपदी को कठोर और अपमानजनक शब्द कहे, जिससे उसकी अपनी निष्ठा और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कर्ण जानते हुए भी कि यह कार्य अधर्म है, फिर भी मित्रता के नाम पर दुर्योधन का साथ देता रहा। उसकी यह अंधभक्ति मित्रता के प्रति उसकी निष्ठा तो दर्शाती है, लेकिन यह निष्ठा अधर्म के मार्ग पर जाकर कमजोर और दूषित हो गई थी। कर्ण का यह कृत्य मित्रता की अंधभक्ति का प्रतीक बन गया, जहां उसने धर्म के विरुद्ध जाकर भी अपने मित्र का साथ दिया। द्रौपदी का अपमान करना कर्ण के लिए केवल एक मित्रता का दायित्व निभाना नहीं था, बल्कि यह उसके अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध भी था। उसने द्रौपदी को अपमानित करते हुए न केवल पांडवों से अपने संबंधों को खराब किया, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी खो दिया। कर्ण के इस अंध समर्पण ने उसके व्यक्तित्व को एक अजीब विरोधाभास में डाल दिया। एक ओर वह महान योद्धा था, धर्म की गहरी समझ रखता था और सत्य को जानता था, लेकिन दूसरी ओर वह अपने मित्र दुर्योधन की अंधभक्ति में लिप्त होकर अधर्म का समर्थन कर रहा था। कर्ण का यह व्यवहार यह बताता है कि मित्रता के प्रति अंधभक्ति ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसने धर्म और अधर्म का भेद करना छोड़ दिया। इस अंधभक्ति का परिणाम यह हुआ कि कर्ण के रिश्ते कमजोर हो गए और उसकी निष्ठा और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म को छोड़कर अंधभक्ति में लीन हो जाता है, तो वह अपने संबंधों में दरार और दुर्बलता का कारण बनता है। कर्ण की यह अंधभक्ति अंततः उसकी मित्रता को निभाने का प्रयास तो था, लेकिन इसने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और उसे धर्म के पथ से भटका दिया, जिससे अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध में उसकी हार सुनिश्चित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनके अनुसार सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों ना हो। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के प्रति दृढ़ निष्ठा से है। यही कारण था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और समस्त सभा मौन थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का पूरा साथ देकर अधर्म के इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध किया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा और सभा में किसी ने विरोध नहीं किया, तो द्रौपदी ने अपने रक्षक के रूप में
भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी का विश्वास भगवान कृष्ण में इतना अडिग था कि उसने अपनी लाज की रक्षा के लिए केवल उन्हें ही पुकारा, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान कभी भी धर्म का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और तत्काल उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुष्ट कौरव अपने प्रयास में विफल रहे। इस घटना ने दिखाया कि जब धर्म संकट में होता है और कोई उसकी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाता, तब भगवान स्वयं न्याय और सत्य की स्थापना के लिए कदम उठाते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसे निभाने के लिए साहस और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। उन्होंने द्रौपदी के इस संकटमय समय में उसकी सहायता कर यह संदेश दिया कि अधर्म का प्रतिकार आवश्यक है और धर्म का साथ देना ही सच्ची भक्ति है। यह केवल द्रौपदी की रक्षा का ही कार्य नहीं था, बल्कि संपूर्ण समाज को धर्म का महत्व समझाने और अधर्म के विनाश की चेतावनी देने के लिए कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप था। द्रौपदी का अपमान उस समाज की कमजोरियों और अज्ञानता का प्रतीक था, और भगवान श्री कृष्ण ने इस अन्याय का अंत करने के लिए महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधर्म की जड़ें जितनी गहरी हों, उसे उखाड़ना आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक था कि धर्म की पुनः स्थापना हो। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, जिसमें श्री कृष्ण ने धर्म का साथ देकर यह सिखाया कि हर भक्त को, हर इंसान को परिस्थितियों से विचलित हुए बिना धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी के प्रति यह समर्पण न केवल उसकी रक्षा के लिए था, बल्कि धर्म की स्थापना और समाज में सत्य, न्याय और सद्भाव की स्थापना के लिए भी था। उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा भक्त वही होता है जो धर्म की राह पर चलता है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, और अधर्म का विरोध करने में कभी संकोच नहीं करता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में दृढ़ रहना ही सच्ची भक्ति है। भगवान सदैव अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने चुपचाप द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत के प्रसंग में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी को दिखे अपनी कृपा से द्रौपदी की लाज बचाई। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी जीवन की हर कठिनाई और संकट में हमारे साथ होते हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति सीधे तौर पर न दिखे। जब एक छात्र परीक्षा के दिनों में तनाव और चिंता में होता है, उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं। एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, अगर वह भगवान पर विश्वास रखे और उनके चरणों में अपनी समस्याएं समर्पित करे, तो उसे असीम शक्ति और साहस मिलता है। आर्थिक संकट का सामना करते हुए भी भगवान पर विश्वास रखने से हमें नई आशा मिलती है, जैसे उन्होंने सुदामा की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया था। पारिवारिक विवादों के समय जब हमें लगता है कि हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हर समय हमारे साथ हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन और उसके भाइयों को एकजुट रखने में मदद की थी। इस प्रकार भगवान पर विश्वास रखना और हर परिस्थिति में उनके प्रति समर्पित रहना हमें असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई और संकट से उबारने में सक्षम होता है। यदि हमारी यह सीख आपके जीवन में कुछ जोड़ती हो, तो कृपया हमारे स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें